नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी मनोरंजन भारती मौजूद हैं। और आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में छोटे दलों की भूमिका के बारे में। और ख़ास बात यह है कि ये जो छोटे राजनीतिक दल हैं, इन्होंने महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल है और जो तकरीबन 12 ऐसी छोटी पार्टीज़ हैं जो कि बहुत सीरियसली वहाँ चुनाव लड़ रही हैं और तमाम जिलों में इन छोटे दलों ने बड़े राजनीतिक दलों के समीकरण को बिगाड़ दिया है। तो शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। और आप बताएं सबसे पहले बाबा कि जो कौन कौन से दल आप देखते हैं जिनका लगता है कि आपको ताकत है महाराष्ट्र में, जो कि राजनीतिक समीकरण बिगाड़ रहे हैं। देखिए, जितने भी छोटे दल हैं वो जो है वो आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति विशेष पार्टियां हैं बेसिकली। वैसे तो देखा जाए तो सबको मालूम है कि दो गठबंधनों के बीच में ये चुनाव है। महायुति है जो कि सत्ता में है, जिसमें कि बीजेपी है और जिसमें कि शिवसेना का टूटा हुआ धड़ा और एनसीपी का टूटा हुआ धड़ा, यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी है। उसके खिलाफ एमबीए ने अपना एक मोर्चा बनाया हुआ जिसमें शरद पवार हैं, कांग्रेस है जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, और ये जो है दो गठबंधनों के बीच में मुकाबला है। इस मुकाबले में अच्छा, एमबीए में और भी छोटे छोटे दल हैं, लेफ्ट पार्टी भी हैं, सपा है। सपा कहने को सपा है, लेकिन सपा ने और भी जगह अपने उम्मीदवार नौ कैंडिडेट उतारे हैं। तो वो जितना सीट सपा को दिया गया था उससे अधिक जगहों पर सपा चुनाव लड़ रही है। तो इसका मतलब राजू शेट्टी भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो महायुति से रामदास अठावले हैं जो कि उनके साथ हैं। दो दलों का जिक्र करना यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वो दो दल जिनकी थोड़ी बहुत पैठ है वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में, एक तो AIMIM है, ओवैसी साहब की पार्टी, और दूसरा जो है समाजवादी पार्टी। इन दोनों के दो विधायक जो है हमेशा मौजूदा रहे हैं। एक सांसद भी AIMIM का होता था, लेकिन इस बार सांसद नहीं बन पाए हैं। लेकिन इन दोनों का जो मुकाबला, और सबसे बड़ा मुकाबला जो महायुति और अघाड़ी के बीच है, उसका एक छोटा मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी के बीच में है। और ये मुकाबला कहा जा रहा है इसलिए इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा, महाराष्ट्र के मुसलमानों का नेता कौन होगा, उसकी लड़ाई है यहाँ। अच्छा, एक चीज और बता दें कि अभी आपने 2-3 छोटे दलों के नाम लिए, लेकिन कुछ छोटे दल और बताते हैं जो कि महाराष्ट्र में जिन्होंने राजनीतिक समीकरण बिगाड़े हैं। उनमें राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जो कि 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और खास बात यह है कि राज ठाकरे के बेटे भी माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने एकनाथ शिंदे ने अपना कैंडिडेट दिया है। चंद्रशेखर आजाद जो कि यूपी के नगीना से सांसद हैं, इनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, ये 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी है, ये भी 2 जिलों में आधार रखती है, ये 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सब BSP ये भी तमाम जिलों में चुनाव लड़ रही है। और 2 नेताओं का नाम लेना बाबा जरूरी है, वो है राजू शेट्टी और बच्चू कुंडू। राजू शेट्टी जो हैं वो पूर्व सांसद रहे हैं, शरद पवार के करीबी हैं और स्वाभिमानी पार्टी के नाम से शामिल हैं। और इसमें बच्चू कुंडू की भी एक पार्टी है जिसका नाम है प्रहार जनशक्ति पार्टी। तो ये लोग हैं। अबू आजमी और आपने ओवैसी की चर्चा की। राज ठाकरे के बारे में जरूर दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार राज ठाकरे का क्या दांव पे है। राज ठाकरे का जो डिटोरिएट हुआ है, जो जिस तरीके से उनकी पार्टी की ताकत घटी है, उस पर क्या कमेंट है आपका? देखिए, राज ठाकरे एक समय में थोड़े बहुत ताकतवर हो गए थे, समझ गए। उनके पीछे जो था, ऐसा लगता था कि एक फोर्स बन के उभरेंगे। 2009 के चुनाव में 13 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन उसके बाद से जो है उनका जो है प्रभाव कम होता गया, जिसमें से इन 13 में से 8 सीटें उन्होंने मुंबई में जीती। 2013 में 2009 में 13 सीटें जीती थी, जिसमें से 8 सीटें मुंबई की थी। उसके बाद जो है ना 2014 का चुनाव हो चाहे जो 2019 का चुनाव हो, उनका प्रभाव घटता गया। वो एक आध सीट पर सीमित रह गया। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि जो पार्टी 2009 में 13 सीटें जीते, मुंबई शहर में 8 सीटें जीते, वो 14 और 19 में एक पार्टी पे आ जाए, यानी 10 साल में इतना नीचे वो कैसे चले? एक सीरियस पॉलिटिशियन के तहत मुझे लगता है कि उनकी जो राजनीति थी ना, एक समय में वो मराठी मानुस वाली राजनीति उन्होंने जो बाला साहब करते थे, वो करने की कोशिश की उन्होंने। और उसके बाद बहुत जो उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, और उसके बाद तो फिर एक बार आप जीत सकते हैं ऐसा, लेकिन आपको वहां पे यदि सरवाइव करना है तो केवल मराठा वोट से आप
नहीं जीत सकते। आपको हर हर वर्ग का, हर रीजन के लोगों का आपको वोट चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि वो केवल एक मराठा मानुस के नाम पे चुनाव लड़ना, उत्तर भारतीयों को तंग करना हुआ, और एक उनकी छवि ऐसे बन गई ना जो डिस्टर्ब करता हो, मतलब डिस्टर्प्टिव पॉलिटिशियन वाली उनकी छवि बन गई, लेकिन जो शायद लोगों को बहुत पसंद नहीं आया। तो एक ही बार वो उतनी सीटें जीते, उसके बाद वो एक आध सीट ही जीते। अभी भी उनका एक ही विधायक है, और अच्छा, इस बार उन्होंने एक अपने बेटे जी, को चुनाव में बिल्कुल। लड़ाया। एक चीज और भी है कि राज ठाकरे का जो जो स्टैंड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बदलता रहा है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव से पहले उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और इस बार के लोकसभा चुनाव में वो उनका समर्थन कर रहे थे। तो उन्होंने स्टैंड बदलते रहे, वो कभी बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के खिलाफ रहे, अपनी पार्टी वो नहीं खड़ी कर पाए। लोग उनको माना जाता था कि वो राज ठाकरे की कॉपी हैं, बाला बाला साहब साहब ठाकरे की कॉपी हैं, उनकी तरह दिखते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, उनकी तरह कार्टूनिस्ट हैं, उनका अंदाज बिल्कुल वैसा था। लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें बाजी मार ले गए, और आज वो एक सीट के लिए भी मोहताज हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि उनका प्रदर्शन लगातार जो है गिरता चला गया। इस बार अपने बेटे को टिकट दिया है, और मुझे लगता है कि ये उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने एक तरह से एक नई पीढ़ी को जो है राज ठाकरे ने उतार दिया है चुनाव मैदान में। अब देखते हैं कि उनका बेटा जो है उनकी लेगेसी को कहां तक ले जाता है। सबसे पहले तो उनको अपनी सीट जीतनी होगी, इसलिए वहां पे भी इंटरेस्टिंग फाइट है वहां पर। अच्छा, इस चुनाव में एक बहुत चर्चित चेहरा अबू आसिम आजमी का भी है। वो खुद शिवाजी मानखुर्द नगर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक समय ऐसा भी था कि वो एक साथ लगातार 2 सीटों से चुनाव जीत गए थे। मैं उस चुनाव को कवर करने गया था, और पूरे महाराष्ट्र में वो इकलौते ऐसे विधायक थे जो कि भिवंडी और गोवंडी 2 विधानसभा सीटों से एक साथ चुनाव जीते थे। और मुंबई के लोग उस टाइम अचरज कर रहे थे कि भाई एक नेता 2 सीटों पे कैसे जीत गया। और हालांकि बाद में सिर्फ वो 2 सीटों तक ही सीमित रहे। एक सीट उनके पास और है जो कि रईस शेख एमएलए हैं। सपा की ताकत को आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में? देखिए, इस बार के चुनाव में ये बात तय हो जाएगा कि जो मुस्लिम वोटों पर जो पकड़ की बात होती है ना, तो अभी सब पार्टी दावा कर रही है। देखिए, एक तो एनसीपी भी दावा कर रही है, खुद नवाब मलिक जो है वहां पर चुनाव मैदान में, एक जगह से उनकी बेटी है, एक जगह से वो खुद है, और दूसरी तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। और एक तीसरा एंगल ये है कि AIMIM भी कर रही है। AIM का आपको मालूम है कि उनके विधायक हैं, उन्होंने एक बार जो है दलित पार्टी के साथ, जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, तो उनका जो सांसद भी बना था, इम्तियाज जलील बने थे सांसद। उस वक्त ये हुआ था कि शिवसेना बीजेपी दोनों ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, अनडिवाइडेड शिवसेना और बीजेपी ने, और उसमें हिंदू वोटों का बंटवारा हुआ था, और इम्तियाज जलील जीत गए थे। अब जो है AIMIM इस बार कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पिछली बार तो 41 सीटों पर चले गए थे, इस बार कम सीटों पर लड़ रही है। 4 सीट जो है उन्होंने अभी भी दलित को दिया है, दलित उम्मीदवार उतारे थे। एक बार फिर वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन की ओर जाना चाहते हैं। ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश जो है अभी हाल में भी हुई है। मनोज जरांगे और जो नोमानी साहब हैं उनके बीच भी अनाउंस किया है कि उनके बीच में कुछ बातचीत हुई। बहुजन विकास अघाड़ी को भी रखने की बात, बहुजन वंचित अघाड़ी को रखने की भी बात हुई थी। तो एक वहां पर जो है वो दलित वोटों और मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। ये चुनाव ये भी तय करेगा कि महाराष्ट्र में मुस्लिम का नेता क्या ओवैसी है या फिर अखिलेश यादव। बिल्कुल। तो और अब बात कर लेते हैं दलित वोटों की, और महाराष्ट्र में दलित वोट तकरीबन 20% है, और इसकी लड़ाई इस वोटों के लिए होती रही है तमाम राजनीतिक दलों में। और छोटी छोटी पार्टीज हैं जो कि दलित वोटों पे अपना दावा करती रही हैं, जैसे आपने वंचित बहुजन अघाड़ी का नाम लिया। एक दल है रिपब्लिकन पार्टी, जिसके रामदास अठावले नेता हैं, जो कि महायुति के साथ हैं, वो केंद्र में मंत्री भी हैं। हालांकि आरपीआई में ही 2 धड़े हो गए। एक आरपीआई ए है जिसने 31 सीटों पर उतार रखा है, एक रिपब्लिकन सेना भी बन गई है दलित वोटों के लिए, जिसने 21 सीटों पर अपना कैंडिडेट दिया है। एक राष्ट्रीय समाज पक्ष है, उसने 93 सीटों पर अपना कैंडिडेट दिया है, और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डी ने 44 सीटों पर अपना कैंडिडेट दिया है। चंद्रशेखर आजाद भी हुंकार भर रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो दलित सीटों की लड़ाई है, दलित वोटों की जो 20% वोट है, उसमें आपको क्या लगता है कि ये जो छोटे दल हैं, जिसमें आपने प्रकाश अंबेडकर को कहा, या रामदास अठावले हैं, या इस तरह के जो लोग हैं, वो किसका खेल बिगाड़ेंगे? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से उन्होंने जो है महायुति का खेल बिगाड़ दिया था, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो संविधान लेकर चल रहे थे, संविधान बदलने की बात हो रही है, बाबा साहब की धरती है वो, वहाँ पर वो
वो दांव चल गया था कांग्रेस और बाकी दलों का, लेकिन क्या वो दांव इस बार भी चलेगा, ये देखने वाली बात होगी, एक ये समझने वाली बात होगी। वहाँ पे एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि वोट करता है, डिफरेंटली वोट करता है, जिसके लिए कि जिसकी वजह से वहाँ पर जो है अम्बेडकराइट मूवमेंट वहाँ पे चला है, जिसलिए आप देख सकते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर भी हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वो अठावले साहब भी हैं, गवई साहब भी होते थे एक जमाने में, बाकी नेता भी जो है वहाँ पर रहे हैं। तो इस बार जो है महाराष्ट्र का इलेक्शन काफी कुछ तय करने वाला है। एक तो ये डिसाइड होगा महाराष्ट्र के इलेक्शन में कि महाराष्ट्र में वारिस कौन है, अच्छा, असली शिवसेना किसकी है और असली एनसीपी किसकी, एक तो ये डिसाइड हो जाएगा। एक ये डिसाइड हो जाएगा कि महाराष्ट्र के मुस्लिमों का नेता कौन है, ओवैसी साहब हैं या फिर अखिलेश यादव है। और फिर ये भी तय होगा कि जो दलित वोट किधर जाता है, दलित वोट के लिए प्रकाश अम्बेडकर और बाकी लोग हैं, क्या उनके पास रहता है या फिर आपको लगता है कि अघाड़ी के पास जाता है या फिर महायुति के पास जाता है, तो ये भी तय होना। देखिए, एक डेटा भी दर्शकों को बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, जिसका नाम आप बार बार ले रहे हैं, प्रकाश अम्बेडकर का, उन्होंने तकरीबन 4.57% वोट हासिल किए थे, यानी तकरीबन 5% के आसपास उनका वोट था। तो यानी वो भी एक बड़ी ताकत, आप कह सकते हैं कि एक छोटे दलों में एक बड़ी ताकत, यानी 5% वोट जो है वो आसान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो छोटे दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है लगा रखी है। 5 बजे जो है वो कैंपेन भी बंद हो गया। तो एक कमेंट दीजिए, महायुति और महाअघाड़ी का जो कैंपेन था या जो पूरा समीकरण है, उसमें इन दलों, छोटे दल, इसमें कौन किसके साथ जा सकता है, ये भी बता दीजिए। देखिए, अलग अलग जो है ये छोटे दल जो है ना, ये सारे इस ताक में है कि वो किंग मेकर बनेंगे, सबको यही लगता है। ओवैसी साहब को भी लगता है किंग मेकर, वैचारिक तौर पे तो नजदीक होंगे, वैचारिक तौर पे बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के साथ, महायुति के साथ नहीं जा सकती है। बाकी छोटे छोटे दल जो है, राज ठाकरे क्या करेंगे? चलिए, राज ठाकरे जाएंगे महायुति के साथ जाएंगे, राज ठाकरे महायुति के साथ जाएंगे। अच्छा, वो उधर ज्यादा करीब है, क्योंकि मुझे लगता है परिवार में इतना झगड़ा हो गया उद्धव के साथ शायद कि वो शायद इधर ना आना चाहे। हाँ, यदि उद्धव सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं तो शायद हो सकता है उनका फैसला बदल जाए। देखिए, यहाँ का जो महाराष्ट्र का इस बार चुनाव है ना, ये इतना मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है कि आपको किसी को पता नहीं चल पा रहा कि क्या होगा। आप देखिए कैंपेनिंग कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो जुड़ोगे, मतलब क्या क्या नहीं हो गया। तो अब क्योंकि किसी को पता नहीं चल पा रहा। अब देखिए, फडणवीस साहब ने 2 दिन पहले कहा कि ये चुनाव तो बड़ा अजीब है, हमें मालूम ही नहीं चल पा रहा कौन किसके साथ जाएगा। अब कल को क्या हो सकता है, अजीत पवार क्या शरद पवार के साथ नहीं जा सकते, अलग ही लाइन ले रखे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि क्या उद्धव ठाकरे वापस महायुति में नहीं आ सकते, इसकी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। जाएंगे, मतलब उनको तो बड़ी बेइज्जती, पार्टी तोड़ दिया, उनको उनका सिंबल ले लिया, सब कर दिया उनके साथ। कहते हैं ना, राजनीति में जो है परमानेंट दुश्मन नहीं होता, विरोधी होते हैं। तो वो कोई भी कहीं भी जा सकता है ऐसी स्थिति में। तो इसलिए पूरा अजीत पवार भी चाचा के पास जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि पानी पे यदि डंडा मारने से पानी नहीं बिखरता है, पानी अलग अलग नहीं होता, वो वापस मिल ही जाता है। बहुत पते की बात नवाब मलिक ने कही थी इंटरव्यू में। तो वो हमेशा से इस कोशिश में है कि ये दोनों पवार जो है चाचा भतीजा एक हो जाए। मुझे लगता है कि अब जिस ढंग से देखिए, बहुत बड़ी रैली की बीजेपी ने शिवाजी पार्क में, प्रधानमंत्री की रैली, उसमें अजीत पवार थे ही नहीं। ये क्या इंडिकेशन शो करता है? नवाब मलिक के खिलाफ जो है वो बीजेपी जो है वो शिंदे सेना अपना कैंडिडेट दे रही है, बीजेपी कह रही है कि हम जो है वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ये कैसा गठबंधन है? बिल्कुल, ये आप और राज ठाकरे जो कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो कैंडिडेट दे दिया शिंदे गुट ने। तो ये है, और अजीत पवार ने नारे से अपना विड्रॉ कर लिया कि भाई ये तो इधर नहीं चलेगा, ये तो नॉर्थ में चलता है सब, मुंबई में तो ये सब चलता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो बेहद उलझा हुआ है, और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी चक्कर खा रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी और कौन किसके साथ जाएगा। ये कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। और माना जा रहा है कि जैसा कि हम लोगों ने जो ज्यादा चर्चा की छोटे दलों पे, ये माना जा रहा है कि छोटे दल जो है वो राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकते हैं, और तकरीबन 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पे छोटे दलों की भूमिका हो सकती है, वो जीत सकते हैं, और ये जो सीटें हैं यही अगली सरकार जो है वो निर्धारण कर सकती है। तो छोटी पार्टियां बन सकती है किंग मेकर, यही है टैगलाइन हमारा, यही है।
इंतजार कीजिए। अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, साइलेंट पीरियड है, 2 दिन बाद वोटिंग होगी। लेकिन मैं अभी भी जो है महाराष्ट्र के चुनाव पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो एक बार जब वोटिंग होगी तो हम लोग फिर दर्शकों से जुड़ेंगे और जो ताज़ा अपडेट है वो देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।